हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी मेल मिला आप सभी का। पहले तो थैंक यू इतना ज़्यादा मेल और कमेंट करने का। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ आज, सिंस आज सैटरडे है और कल आपके पास टाइम मिलेगा, तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई 10 15 या 16 17 टॉपिक आपको दे दिया। एक्चुअली ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक तो कवर कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम जो आपके साथ आती है, जो ज़्यादातर मैंने देखा है फ्रॉम माय वाइड एक्सपीरियंस, जो 10 साल से मैं ट्रेन कर रहा हूँ बच्चों को, तो मैंने जो प्रॉब्लम देखी है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि आपको टॉपिक्स तो आते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन के रूप में बोर्ड में पूछते हैं तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार हमें आंसर नहीं समझ में आता है, कई बार हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। तो आपको एक काम करना है, आपको जितने टॉपिक मैं अभी यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूँ, जो भी आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक पे एक नोट्स बनाओ। लग रहा होगा आपको डिफिकल्ट जॉब है, बट इस बार सीबीएसई का गैप भी ज़्यादा है, ठीक है, तो आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो। आप एक कॉपी बना लो और फाइनल एग्जाम से पहले इन सारे टॉपिक को प्लीज एंड प्लीज रिवाइज कर जाना। मैं ये कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं कि हाउ टू गेट पास मार्क। आप देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स इन फिजिक्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें 100% मार्क्स का, तो आपको क्लियर सा फंडा है कि आपको अंधेरे में नहीं रहना है, आपको काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। पहला 2 3 चैप्टर में ज़्यादा टॉपिक्स आपको दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप देखोगे मैंने टॉपिक्स को कम कर दिया है अकॉर्डिंग टू दी वेटेज। लेकिन पहले 1 और 2 जो हमारे चैप्टर्स हैं, इनके ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं कोई भी स्किप नहीं कर सकता। हाँ, मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं और बाकी न्यूमेरिकल सेक्शन मैंने दे ही दिया है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसे अपडेट करने का, और आपके एग्ज़ाम से पहले तक ऑलमोस्ट सारे थियरी पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आपको ये टॉपिक, तो मैं इसे बताने नहीं जा रहा हूँ बार बार, क्योंकि इट विल टेक टाइम भी, और मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, बिकॉज ये एग्जामिनेशन टाइम है। एक और चीज़, आप कमेंट के साथ अपना ईमेल एड्रेस भी भेज दिया करो। मैं उस ईमेल एड्रेस पे जो हमारे ये जो पीडीएफ फाइल है, ठीक है, ये आपको मेल कर दूंगा, तो आप इसे सेव भी कर सकते हो, या अगर आप लिख सकते हो पॉज करके तो आप लिख लो। एनीवेज, इलेक्ट्रिक दैट इज चैप्टर 1 में आपके पास देखिए 1 to 16 टॉपिक है। कुछ बातें मैं बता दूं, ईएफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जा रहा है, ठीक है। गॉस थियरम के सारे एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियरली आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं पॉज कर रहा हूँ, आप अपने वीडियोस को पॉज करके नोट कर सकते हो, या मैं फिर बता रहा हूँ, आप अपने ईमेल एड्रेस को नीचे कमेंट में रखो, ताकि हम आपको बता सके कि किस पे आपको मैं मेल कर सकूं, ठीक है। या आप हमारे ईमेल आईडी पे एक बार रिप्लाई करो, हम आपको मेल कर देंगे, ठीक है। तो इसमें तो इतने टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें चैप्टर 2 में, तो आपको देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आपको यहाँ पर ईपी अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी मिलेंगे, आप शायद उसको नहीं जानते होंगे, या कई बार हम नहीं पढ़ते हैं। तो देखो, मैंने बार बार कहा, आप पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन जब कोई पेपर आप सॉल्व करते हो तो आपको प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप टॉपिक वाइज पढ़ते हो। ये मैं इसे क्वेश्चन वाइज टॉपिक को क्रिएट किया हूं, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नोट्स बनाने में, और लास्ट डे इसको रिवाइज करो। जैसे आप देखो यहाँ कलेक्टिंग एक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये एज अ टॉपिक कहीं नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जरूर देखना चाहिए कि कैसे होगा या कहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज आप देखो, इसमें और एक पॉइंट है जो आपको कई जगह नहीं मिलेगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज, रिलेशन बिटवीन ईएफ दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सारी चीजें आपको एज अ क्वेश्चन के रूप में आप इसे अब लिखोगे और पढ़ोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो देखिए आपके पास ये टॉपिक्स हैं, ठीक है।
इसमें से आप देखो ज़्यादातर टॉपिक आपको मालूम है कि करने पड़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट देखो इसे जिस तरीके से मैंने दिया उसी तरीके से नोट्स आप बनाओगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि दोबारा चैप्टर 1 के फर्स्ट टॉपिक से उठाओगे, नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट जो आपके पास पॉइंट्स हैं इसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाना। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं बोल दूं यहाँ पे कि ये उन्हीं बच्चों के लिए जो ट्रस्ट कर सकते हैं अपने टीचर पे। देखिए यूट्यूब पे मैंने देखा है कि कोई भी 2-3 क्वेश्चन लिया और वीडियो बना दे रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जब मैं उनको रिव्यू करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है कि कहीं ना कहीं देखो एक जो बाई प्रोफेशन टीचर है उसकी बातें अलग होंगी, उसका काम है बच्चों को गाइड करना, वो हमेशा बच्चों के बीच रहता है। और कोई भी आप अचानक कोई भी वीडियो पे आप टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। मेहनत तो करना है, कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन फॉलो किसी एक का करो, ट्रस्ट किसी एक पे करो। हर कभी भी एक टॉपर बनने के लिए एन नंबर ऑफ बुक नहीं पढ़ना पड़ता, 1 बुक एन नंबर ऑफ टाइम पढ़ना होता है, याद रखना ये। तो यहां पर आप देखो ये टॉपिक्स हैं, इसमें आप देखो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी निकालने में। अगर कोई ऐसा चीज़ है, कोई ऐसा टॉपिक आपको इसमें लगे कि सर वो मुझे मिल नहीं रहा, तो आप मुझे नीचे कमेंट करो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें भी देखिए आपको हर जगह पे जहां जहां पे आप देखो, यहाँ पर जो MCG है ये मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर। खैर एक बार आप ये कर लो, जितने मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ एक बार मैं बोर्ड के एग्जाम से 2 दिन पहले आपको इसके 50% टॉपिक दूंगा, ठीक है, जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होगा। बट मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूं आपके साथ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको बहुत छोटे टॉपिक्स दे दूं तो आप फिर आप भाई ऑब्वियस सी बात है, आपका गाइडेंस एज अ गाइडर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सिंपली एक वीडियो नहीं है। तो आप प्लीज़ एंड प्लीज़ जितने टॉपिक हैं इन सबको पढ़ना है, और एक दिन पहले या 2 दिन पहले या मैं मोस्ट यानी कि इनसे भी थोड़ा सा और, जैसे इसमें कुछ मैं टॉपिक्स निकाल दूंगा, कुछ ही टॉपिक्स रखूंगा। फॉर एग्जांपल ये देखो सर्कुलर करंट लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम जरूर पढ़ना चाहिए। ये कन्वर्जन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोट्रॉन। तो इस तरीके से मैं 17 में फिर मैं आपको 7-8 टॉपिक दे दूंगा एग्जाम से पहले, लेकिन अभी आपको ये सारे करने हैं, ठीक है। अगला देखिए चैप्टर 5। अब देखो इसमें मैंने कम कर दिया, रीजन है इसका क्योंकि एक्चुअल में मैग्नेटिज्म 2 पार्ट में, और एक पार्ट आप देखो यहाँ पे मैंने मेजर पार्ट दिया करंट का, यानी मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिज्म। तो ज्यादातर हमने देखा है कि मूविंग चार्जेस से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेटिज्म या मैटर से। बट जो मैटर से जो पार्ट है वो आपके पास है। और ये देखो 5th टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे इसे छोड़ देते हैं। यहाँ से बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट की भी बात होती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं वही कह रहा हूँ अभी तो आप ये सारे करना है क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इनमें अब सेलेक्ट आप करने मत बैठ जाना। लेकिन एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मैं आपको सेलेक्टेड और ज़्यादा इससे हम सोफिस्टिकेटेड कर देंगे टॉपिक्स को, बट अभी सारा करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखो आपके पास टोटल 7 टॉपिक मैंने इंक्लूड किए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इनका आप एक नई सेपरेट कॉपी बनाओ और ये सारे टॉपिक लिखो। लास्ट डे बुक से नहीं पढ़ना होता है, नया नहीं पढ़ना होता है, वही आप पढ़ो जो आपने उस कॉपी में लिखा है। और टॉपिक वाइज आप पढ़ोगे तो आपका प्रॉब्लम ये होता है कि एग्जाम में CBSE अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब वर्डिंग ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अब ऐसा नहीं आता राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैल्वेनोमीटर, नहीं, गैल्वेनोमीटर में ही 3-4 क्वेश्चन वो दे के रखते हैं, तो इसीलिए आपको इस फॉर्मेट में आपको अपनी पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं इसके अंदर, और न्यूमेरिकल पोर्शन आप देखना ना भूले, वहाँ पे मैं इसके बारे में लिखूंगा जिसमें रेजोनेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इम्पीडेंस ट्रायंगल का न्यूमेरिकल। एनीवेज आप यहाँ पर देखो, फिर कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही है, लेकिन थोड़ा सा एक जैसे हम जब बच्चों के साथ बहुत सारे, अब ऑब्वियस सी बात है जब हम रेगुलर टीचर हैं, बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, तो एक तरीका होता है, एक वे होता है, ठीक है। सक्सेस पाने के लिए एक पर्टिकुलर, आप देखो हमेशा याद रखना
अपने रास्ते होते हैं, अपने एक तरीके होते हैं। जनरली हर बच्चा टॉपिक 1 से लास्ट तक पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने कैसे अरेंज किया, जनरेटर पहले, ट्रांसफार्मर पहले, आपको भी पता है ये मेन टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से आपको नोट्स भी इसी तरीके से बनाने हैं, ठीक है। और प्लीज़ इसमें भी अब सेलेक्ट मत करना, जो सिलेक्शन है वो मैं आपको लास्ट 2 डेज में दे दूंगा, यानी कि 15 को आपका पेपर है, 13 को मैं अपडेट कर दूंगा, बट उससे पहले आपको ये सारे टॉपिक करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 3 टॉपिक हैं, और इस वाले टॉपिक में स्पेक्ट्रम में यूजेस और डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, रे ऑप्टिक में आपके पास, फिर वही कह रहा हूँ मैं, टेलीस्कोप से शुरू किया हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग मैं इसको 5, 3 और 2 मार्क्स में डिवाइड किया हूँ। तो आप सेम तरीके से नोट्स बनाओगे और मेल नीचे कर देना, या मुझे मेल कर देना, ताकि मैं इसका, अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो मैं यहाँ पे मेल कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, ये इन कॉन्टिन्यूएशन है टॉपिक। अब आप कहोगे सर इसमें फिर 17 आ गया, तो ये बड़े टॉपिक भी हैं। रे ऑप्टिक बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है, इसीलिए इसमें अभी आपको इसमें बहुत ज़्यादा चूजी होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सबको पढ़ के चलोगे। बिकॉज फिर कह रहा हूँ, आवर टॉपिक इज़ टू गेट 100% मार्क। पास होने का ट्रिक नहीं यहाँ बता रहा हूँ मैं किसी बच्चे को। अगला देखिए, चैप्टर 10 में 7 ही आपको टॉपिक करना है, क्लियरली आपके पास है, जिसमें से ये हाइजन थियरी बहुत ज़्यादा पूछता है और प्रूफ भी बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसे आप प्लीज़ इसको कर लेना। अगला आप देखो, इन अकॉर्डेंस में डिफ्रैक्शन पैटर्न, रिजॉल्विंग पावर का डेरिवेशन नहीं, आपको सिर्फ जैसे कि आपको फॉर्मूला पढ़ लेना है, फ्रेस्नेल में सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है। एक डॉपलर इफेक्ट है, आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन डॉपलर इफेक्ट के बारे में जरूर पढ़ लेना। हर्ट्स में हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन में ये बताते हैं। ये देखिए, चैप्टर 11 से मैंने एक ही टॉपिक इंक्लूड किया है, इसे आप जरूर से पढ़ोगे, 100% पढ़ोगे। इसके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, लेकिन वो हम सिंस न्यूमेरिकल में कवर कर लेंगे, क्योंकि वो ऐसा कोई थियरी नहीं उसके अंदर, तो हम न्यूमेरिकल में कवर करेंगे, तो उसको हम वहाँ पर रख दिए हैं। एटम के अंदर देखिए, आपके पास जो टॉपिक्स है इसे आप लिख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एटम के बाद ये देखिए, न्यूक्लियाई में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। बाइंडिंग एनर्जी पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, हम न्यूमेरिकल सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अगला हमारा चैप्टर 14 में हम देख रहे हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक। देखो यहाँ से फिर मैंने कहाँ गेट से स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि 3 मार्क्स का कंपलसरी आता है। अच्छा, यहाँ से आप एक काम करो, ये ट्रांजिस्टर एज जो स्विच है, ये अभी के लिए आप काट दो, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन रीड जरूर कर लेना, क्योंकि ये सिलेबस से निकल तो गया है, बट कहीं ना कहीं ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है, तो इट इज़ एन एप्लीकेशन। तो एक बार सिंपली पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है स्विच के बारे में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। नेक्स्ट आप देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सोलर सेल, एलईडी, इनके ग्राफ, इनकी वर्किंग, फोटो डायोड, कॉज ऑफ ब्रेकडाउन इन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी है। और ये करंट गेन पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप पॉज कर लो, नोट कर लो, या आप मुझे मेल करो, conceptualphysicsindia@gmail.com, और मैं आपको इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट दे दूंगा, ठीक है। या आपको मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट है। पीएन जंक्शन देखो, जनरली जब आप बुक से पढ़ने जाओगे तो ये पोर्शन पहले आता है, पीएन जंक्शन, लेकिन हम इसे लास्ट में ले रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक पोर्शन है, हर बच्चे को पता है ये चीज़ आती है। और हम जब स्टार्टिंग से एंड की तरफ बढ़ते हैं, तो तब तक हमारा माइंड क्या होता है, ऑक्यूपाइड हो जाता है टॉपिक से। इसीलिए आप ये फॉर्मेट अपनाओ, सबसे पहले 5 मार्क्स फिर 3 मार्क्स वाला फॉर्मेट अपनाया करो, उससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो माइंड है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में, या जो वास्तव में पूछा जाता है उसमें यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो सेम ऑर्डर में आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर ट्रस्ट की बातें होती हैं, ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, मैंने भी देखा,
उनमें कुछ तो ऐसे ही है, कोई बच्चा है कोई उसने बना दिया, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा आपके खुद ध्यान देनी होगी। अगला देखो चैप्टर 15 कम्युनिकेशन, इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंटीना, और देखो ये कैप्स में लिखा हुआ है ऑल ब्लॉक डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। फिर कह रहा हूँ ब्लॉक डायग्राम पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 3 में भी आ जाता है कई बार, कि कोई कंप्लीट करने को दे देंगे कि बताओ, जैसे मान लिया मेरे पास ट्रांजिस्टर ये कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, तो उसमें कुछ कंपोनेंट वो दे देंगे कि बताओ और इसकी वर्किंग बताओ, तो 100% ब्लॉक डायग्राम आना है। और देखो ऑल डेफिनेशन गिवन ऑन सेकेंड पेज ऑफ एनसीईआरटी। आप जब एनसीईआरटी कम्युनिकेशन तो एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, याद रखना, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से। बाकी सब में आप थोड़ी बहुत बाहर से हेल्प ले सकते हो जो भी आप बुक करते हो, लेकिन एनसीईआरटी से ही कम्युनिकेशन पढ़ना है, ठीक है। और उसमें क्या, जब आप सेकेंड पेज पे जाओगे देखो वहाँ पे ढेर सारे डेफिनेशन है, जैसे कि आपका मॉड्यूलेटर क्या है, डी मॉड्यूलेटर क्या है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, व्हाट इज एटेन्यूएशन, ट्रांसड्यूसर की वर्किंग क्या है, सॉरी ट्रांसड्यूसर क्या है, ठीक है, एंटीना क्या है, नॉइस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड पेज पे मिल जाएगी, वो डेफिनेशंस आपको याद करना है। इज इट क्लियर? तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सिंस ये अभी मुझे इसी महीने आई मीन फेब में ही मैंने ये चैनल ओपन किया, थोड़ा सा लेट हूँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट आपके पास देने का, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का, एक गाइडेड पाथ होता है जिस पे आप चल सकते हो, और ट्रस्ट के साथ उस पर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, योर आर के मिश्रा सर, author of Express Concept in Physics for Class 12th, or you can mail me at conceptualphysicsindia@gmail.com. You can also visit, ये अभी मैं इसे विद इन यानी एग्ज़ाम से पहले ये वेबसाइट भी लॉन्च हो जाएगी, एनीवेज आप चेक करते रहो www.conceptualphysicsindia.com पे, ठीक है। और आपने आई होप सब्सक्राइब आप करोगे ही, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, ठीक है। और मुझे प्लीज़ अपडेट करते रहो कि क्या आपको रिक्वायरमेंट है, क्या अभी अर्जेंट नीड है, ताकि मैं उसी हिसाब से अपने वीडियोस को फॉर्म करूं। तो मैं बीच में ये वीडियो लाया हूँ, अभी मैंने न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट किया, लेकिन जब बच्चों आपने जब मुझे बहुत सारे मेल आए कि सर प्लीज़ हमें टॉपिक्स बता दीजिए, तो हमने ये बीच में एक वीडियो डाला है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो इस समय, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंटरनेट का गलत यूज़ भी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग प्लीज़ एंड प्लीज़ वेस्ट मत करो, ये आपका फाइनल होता है, ठीक है। आपकी 12 ईयर की स्कूलिंग एग्ज़ाम के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग।